हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हाँ, और साथ में हम ऑर्गन के शेप को दिखेंगे और विजुअलाइज करेंगे कौन सा ऑर्गन कैसा दिख रहा है, वो साथ में हम लोग लाइव देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको। ये हमारा स्कल है। स्कल में सिर्फ हेड के अपर पार्ट को हम लोग स्कल बोलते हैं। पूरे सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे और सिर्फ स्कल जो हेड के पार्ट का, जिसमें फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन है, दो है। तो ये हमारा स्कल बोन है और साथ के इस ब्रेन के अंदर में हमारे इस तरह का सेरेब्रम होता है। इसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। राइट और लेफ्ट के तरफ दोनों ये स्मॉल शेप में है, स्मॉल साइज में है, ठीक है ना। और ये तरह से हम लोग देखते हैं तो पोस्टीरियर एंगल को दिखाने के लिए जो हमारा ऑसिपिटल्स लेयर होते हैं वो और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए ये चीजें पिक्चर दिखाई गई है। अब हम लोग आगे समझते हैं इस चीज को। ये हमारा ईयर का शेप है, देख लीजिए। ये हमारा ईयर का है, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये इंटरनल मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ये हमारे ईयर है। इसी तरह का कुछ शेप होते हैं आपके इंटरनल में। साथ में हम लोग समझते हैं इस आई को। ये हमारा आई है, ओवल शेप में है। इसमें दो चेंबर्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर, जहाँ फ्लूइड हमारे अंदर में रहते हैं। और ये आई के अंदर जितने भी लेंस होते हैं, ये इसमें आप क्लियर करके देख भी सकते हैं इस चीज़ों को। ये हमारा ईयर हो गया। अब हम लोग समझते हैं अपने हार्ट के बारे में। ये हार्ट का कुछ इस तरह कॉनिकल शेप होते हैं, इस तरह का देख सकते हैं। इसके अंदर 4 चेंबर भी लगे हुए हैं, ये आप समझ सकते हैं। दो अपर में और 2 लोअर में, जिसे एट्रियम एंड वेंट्रिकल कहा जाता है। ये हमारा हार्ट का शेप है और हमारा हार्ट का साइज। ये बड़ी साइज में हार्ट है हमारा। इस चीज को भी चेंबर बाय चेंबर समझते हैं। और साथ में जो भाल्व लगा होता है, जो हमारे आर्टरीज और भाल्व लगा हुआ है, इसको इस हार्ट में दिखाया गया है। और चेंबर और साथ में हमारा दिखाया गया है इसमें जो भाल्व जहाँ पे लगे होते हैं, जिसके थ्रू, जिस छिद्र के थ्रू अंदर की तरफ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आते हैं, उस शेप को भी दिखाया गया है। इसमें देख लीजिए तो ये बड़ा शेप में हार्ट है। ये इस चीज को समझते हैं। हम आगे नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इसको, लंग्स को। ये हमारा लंग्स है। ये लंग्स है, ऐसा नहीं कि इसमें दोनों लंग्स है, सिर्फ एक लंग्स इतने होते हैं। ये स्पॉन्जी टिश्यू से बने होते हैं, तो ये स्पॉन्ज के लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें हमारा गैसियस एक्सचेंज के लिए है। साथ में एक ये सिस्टम है जो होल सिस्टम को समझाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाता है। ये पिक्चर जो भी है हमारे माउथ से लेकर के ओसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन और देन रेक्टम एंड एनस विथ एसोसिएटेड ऑर्गन में एक लीवर को और पैनक्रियाज को। जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर के शेप में दिया गया है। गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, उन्हें सिस्ट भी कहा जाता है हमारे गॉल ब्लैडर। इस चीज को समझते हैं। ये स्टमक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। ये स्टमक है, जो इसमें कार्डियक पार्ट, बॉडी पार्ट और फंडस पार्ट, ये सब अलग अलग पार्ट में भी दिए गए हैं, दिखाया गया है। इंटरनल सेल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इस चीज को दिखाया गया है। साथ में हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा लीवर है। ये लीवर जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एसोसिएटेड ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है। और ये हमारा किडनी है। ये दोनों किडनी दिखाया गया है। किडनी का शेप को भी समझते हैं, बीन शेप का है, ये समझिए देखने के लिए। इसमें जो सेल लगे होते हैं वो नेफ्रॉन, किडनी के सेल को नेफ्रॉन भी कहते हैं। साथ में आगे हम लोग देखते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये बाहरी लेयर लार्ज इंटेस्टाइन का है और इंटरनल जो भी है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब ये हम लोग समझते हैं तो ये तो एम्ब्रायो है। यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट एम्ब्रायो है, या ये अप्रॉक्स 5 मंथ या 3rd ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीक में जो होता है, इसका ये डेवलपमेंट है। अब हम आगे समझते हैं तो ये पूरा एक सिस्टम को डिनोट किया है। साथ में आप लोग देखेंगे तो ह्यूमन हार्ट से लेकर के ब्रेन, लंग्स से एक पूरा इंटरनल ट्रेक्टोरस है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा स्केलेटन अंदर में जो हमारे बॉडी में दिख रहा है, उसके डमी को तैयार किया गया है। ये हमारा यूट्रस है। ये फीमेल में होते हैं। एक यूट्रस है जो वेजाइनल कैनाल को दिखा रहा है, और साथ में यूट्रस और सर्विक्स को दिखाते हुए, और साथ में दोनों ओवरीज को दिखाया गया है। इसको समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी क्या है उसके डिटेल्स के बारे में। आगे हम लोग समझते हैं इसको। दोनों किडनी को साथ में दिखाया गया है, एफरेंट आर्टरियोल और यूरेटर को करते हुए, और साथ में हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दोनों चीजों को इसमें पूरे रेनल सिस्टम को डिनोट किया गया है।
ठीक इसी तरह हमारे भी अंदर में भी लगे होते हैं। ये 6 मंथ एम्ब्रायो है, ये अलग अलग है, सब अलग अलग देख सकते हैं इस चीज़ को आप लोग। अब आगे हम लोग समझते हैं ये एम्ब्रायो 9 मंथ जब कंप्लीटेड हो जाएंगे उसके बाद कुछ इस शेप के बच्चे आपको यूट्रस के अंदर और इसी पोजीशन में जो नॉर्मल पोजीशन है जिसको सेफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और ब्रिज प्रेजेंटेशन जब बेबी का हेड अप होता है तो उसे हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये था हम लोग का सिस्टम, और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स को समझिए। इस चीज में यहाँ पर दिया हुआ है पोस्टेरियर, ये एंगल जो है ये दिखा, ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ब्रांचेज है, ये वर्टिब्रा है इस साइड में, और साथ में ये एनस का है ओपनिंग, ये एनस ओपनिंग है। देन इसको देख सकते हैं आप लोग, ये जो एंटेरियर पार्ट में है ये यूरेथ्रा का ओपनिंग है, और साथ में ये वेजाइनल कैनाल का ओपनिंग है। ये सब चीज अलग है डोनेट भी कर दिया गया है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरे पार्ट को दिखाया गया है। साथ में ये था आपका लेटरल व्यू, और ये देखिए आप फ्रंटल व्यू है, ये ह्यूमन यूट्रस के लिए है, फीमेल के लिए, और साथ में ओवरी और हाइलिन को एडेड कर दिया गया है दोनों को। ये फ्रंटल व्यू है, वेजाइनल कैनाल है ये, और ये हमारा सीधा यूट्रस हो गया। तो ये हमारे ह्यूमन के लिए। अब इसको समझते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव, ये एनस का ओपनिंग है, और ये हमारा यूरेथ्रा का ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा का है, और साथ में ये टेस्टिकल्स एंड देन यूरेथ्रा इज कंबाइंड विद, देखिए कुछ इस तरह से बाय द पेनिस यूरेथ्रा कनेक्टेड है। यहाँ हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इस चीज को, और ये हमारा टेस्टिस है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन हो गया। और कुछ चीजें हैं, इसको सेल को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सेल में प्लेसेंटा का है, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग समझते हैं स्किन के लेयर को, जो 5 लेयर को अलग अलग कलर से और अलग अलग डिजाइन से दिया गया है। हम लोग और भी डिटेल्स देखेंगे। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स। इसमें आप देख सकते हैं पेनिस के पार्ट को दिखाया गया है, ग्लैंड्स पेनिस को दिखाया गया है, स्क्रोटम को अंदर स्क्रोटम को दिखा दिया गया है, साथ में एनस का भी ओपनिंग दिखाया गया है। एनस के ओपनिंग में देख सकते हैं कि एनस का जब इंटीरियर एंगल में दिया गया है ओपनिंग, तो साथ में ये रेक्टम का ही पार्ट को कनेक्ट किया गया है। साथ में अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग को, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर के पार्ट को डायरेक्ट पेनिस से कनेक्ट कर दिया गया है। और हम लोग को भास्ट डिफरेंस तो दिखते नहीं, क्योंकि वो ये जो हमारा स्क्रोटम है अंदर में टेस्टिस है, इससे कनेक्ट होता है, जिससे स्पर्म का सिक्रेशन होता है। तो ये हम लोग का ऑर्गन था, ऑर्गन वाइज हम लोगों ने देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि कौन सा ऑर्गन कैसा दिखता है, और उस ऑर्गन का पार्ट का नाम क्या है, और कैसे कैसे इसका फंक्शन है। तब तक के लिए धन्यवाद। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के